बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ ले पाकिस्तान के नाज़रीन को मैं इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग इस पूछते हैं कि हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसके बारे में आपको सारी तफसील दी जाएगी। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वो कौन से तलबा हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और कैसे। तो सबसे पहले इसमें प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, मगर प्री मेडिकल वालों के लिए एडिशनल 2 जो है मैथ पढ़ना पड़ती है। तो विद इन दी डिग्री ही आप लोगों को ये कंप्लीट करनी पड़ती है जो लोग प्री मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ अहम स्टेप्स जो कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके लिए 10 स्टेप हैं। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी कि जिसमें हमने आपको बताया कि 10 मोस्ट पेइंग जॉब्स, तो आप वो भी देख सकते हैं इसी चैनल पे। आपको नीचे ऊपर वीडियो शो हो रही होगी। तो सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस फील्ड इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है। ये एक ऐसा अमल या स्किल होती है जिसमें हम यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और इसको टेस्ट। हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10 तरीके आपसे मैं शेयर करूँगा जिससे आप अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। स्टेप 1, बी केयर अबाउट योर गोल। इसका मतलब ये है कि आपका जो गोल है वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हाई डिमांड इस वजह से ये मुश्किल फील्ड है। आपको ये बात मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो आईटी इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं और इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरिट भी बढ़ रहा है। आपका मकसद साफ़ होना चाहिए, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैंने किसी आईटी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करनी है, मैंने एक टीम में काम करना है और एक अच्छी तनख्वाह लेनी है। तो आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ये जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है इसमें आप विदाउट टीम कुछ भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मैं अकेला कर सकता हूँ, हाँ आप अकेला एक हैंडसम मनी कमा सकते हैं, लेकिन वो एक इतनी ज़्यादा मतलब नहीं आप कमा सकते एज़ कंपैरिजन टू अगर हम किसी टीम की बात करें कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर हम स्टेप 2 की बात करें, आपको लैंग्वेज आप सेलेक्ट करनी होगी। जब आप न्यू बिगनर आते हैं तो आपको फर्स्टली कुछ ना कोई लैंग्वेज जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगी। तो लैंग्वेज में अगर हम कंप्यूटर अपनी एक ज़बान होती है जिसको कोडिंग कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये ज़बानें सीखना पड़ती हैं। और नीचे मैं कुछ आपको रेकमेंड करता हूँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मोस्ट आप कह सकते हैं कि मार्केट में सीख रहे हैं लोग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो पाइथन है, दूसरे नंबर पर जावास्क्रिप्ट है, तीसरे नंबर पर C++ है, चौथे नंबर जावा है, फिर PHP है और .NET एट्सेट्रा। और आप इन चीज़ों से मतलब आप वर्डप्रेस के भी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको आसानी से जो है वो अवेलेबल है। अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात, अर्न ए डिग्री इन सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर कोई भी शख्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या IT या CS के होते हैं तो वो दौरान डिग्री ही एक अच्छी पैसे कमाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन पैसों को समझते हैं कि ये जो है विदाउट स्किल आप हासिल कर सकते हैं कि मोबाइल डाटा ऑन किया एंड जस्ट आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अच्छा, हम स्टेप 3 की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको स्किल के साथ किसी अच्छे अदारे से डिग्री भी लेनी पड़ती है, क्योंकि इस डिग्री में आपको बेसिक बताई जाती हैं, ताकि अगर आप कहीं कोई जॉब करने जाओ तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर आपसे पूछे एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर के सवालात के बारे में आपको पता हो। तो चौथे नंबर पर आपको जो स्टेप बताया जाएगा वो ये है कि सप्लीमेंट योर स्टडीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर की किताबें हैं वो आपको बेसिक तो बता देंगी, मगर एडवांस लेवल की कोडिंग के लिए आपको ख़ुद से किताबें पढ़नी पड़ेंगी और अपनी कोडिंग को बेहतर करना पड़ेगा। जैसा कि आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट से भी कोडिंग सीखते हैं, मसलन स्टैक ओवरफ्लो, कोडिंग गेम भी आप मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स से सीखते हैं। ठीक है। अगर हम स्टेप 5 की बात करें तो ये है रीड कोड विद रिटन बाय एक्सपीरियंस डेवलपर। इसमें आपने एक्सपीरियंस डेवलपर से मदद लेनी होगी कि वो किस तरह से कोडिंग करते हैं और वो कौन सी गलती है जो वो अक्सर कोडिंग में करते हैं, ताकि आप इस गलती को ना करें और एक अच्छे कोडर बन सकें। तो इससे क्या होता है कि एक फैमिली सी क्रिएट हो जाती है। जबकि आप किसी अच्छी कंपनी या अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बैठते हैं तो वो उसने अपना एक्सपीरियंस लगाया होता है और वो उसने ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए होते हैं
جو کہ مطلب آپ کو وہ چیزیں آپ کو جو پریکٹیکل بندے سے ملیں گی وہ آپ کو یوٹیوب سے ایسی چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ وہ ایسی چیزیں شیئر ہی نہیں کرتے یوٹیوب والے، اور آپ یوٹیوب پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم اگر بات کریں اسٹیپ نمبر 6 کی، تو اگر آپ کو شروع سے ہی کوئی اچھے سافٹ ویئر کمیونیکیشن مل جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اسکل کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. دا بیسٹ وے آف لرننگ. اگر ہم اسٹیپ نمبر 7 کی بات کریں تو آپ کو ایک پروجیکٹ بنانا ہوگا. پریکٹس کے بغیر آپ ایک اچھے سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن سکتے. اس وجہ سے آپ نے جو زبانیں سیکھی ہیں ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرو. اس کے لیے آپ کو کرنٹ امپلائی سے پروجیکٹ لو. اسٹیپ نمبر 8، ماسٹر یور پری انٹرویو اسکلز. اس کے ساتھ آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پر جو بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ جو کمپنی میں انٹرویو لینے والا ہو اس کو پتہ ہو کہ آپ نے صرف کوڈنگ میں اچھی نہیں کی بلکہ کمیونیکیشن بھی اچھی ہے. اس سے آپ کو جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر ہو سکے تو اگر آپ کسی آئی ٹی انڈسٹری میں کسی بھی آئی ٹی انڈسٹری میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اس سے جو بیسک ان ڈیٹا جو اس کا پریویس اس کی ہسٹری کیا ہے اور وہ کن پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اور اس کے سلوشن کیا ہے، اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا نالج رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انٹرویور پر جو ہے امپریشن اچھا پڑے گا. اگر ہم اسٹیپ نمبر 9 کی بات کریں، فیس یور انٹرویو. زیادہ تر کمپنی آئی ٹی آن لائن انٹرویو لیتی ہے. یہ 2 انٹرویو ہوتے ہیں. اس میں ایک تو وربل سوالات پوچھے جاتے ہیں اور دوسرے پریکٹیکل کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ فیس ٹو فیس کرتے ہیں. تو اگر میں آپ کو یہاں پہ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاؤں تو جب آپ کسی بھی انٹرویو دینا جاتے ہیں تو آپ کا جی پی اے وغیرہ، تو یہ ایون کہ آپ کی یونیورسٹی جہاں سے آپ نے ڈگری لی ہوتی ہے اس کا نام بھی نہیں پوچھا جاتا. آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو کچھ پروجیکٹ یا کوڈ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پروجیکٹ کو حل کر کے دکھائیں. تو یہ بھی ہے. اگر اسٹیپ نمبر 10، ایکسیپٹ دی جاب آفر. اگر آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت پڑتی ہے. اس وجہ سے جب بھی کوئی آپ کو جاب آفر آئے وہ کم تنخواہ والی ہو کیوں نہ ہو، اسے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. اس سے انٹرویو پر امپریشن بھی بہت اچھا پڑ جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے انٹرویو کے دوران جو ہے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ مجھے کم تنخواہ پر بھی کوئی دقت نہیں ہے، دوسرا کہ میں جو میری تنخواہ ہے وہ بھی کم ہو، اور دوسرا یہ کہ میں کمپنی کے ساتھ وفادار رہوں گا. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ میں اس کمپنی میں وفادار رہوں گا اور اگر آپ مجھے اس کمپنی میں رکھیں بھی نہ آنا تو میں پھر بھی مطلب میری بس ایک خواہش ہے کہ میں اس کمپنی میں جانا چاہتا ہوں، تو اس سے جو انٹرویو پر امپریشن جو ہے وہ بہت اچھا پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کو پوائنٹ ہے. اگر آپ اور تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.